आज राजबाड़ा नलिया बकल से। अच्छा, पहली बार आई? हाँ, पहली बार। बालाजी सीताराम। अरे पागलो, बोलिए क्या समाधान चाहते? हाँ पूछो। हाँ, ब्रेस्ट में। हाँ, और हाँ, आर्थिक तंगी भी बनी, कलेश भी बहुत ज्यादा बना, माँ की चिंता बहुत ज्यादा, ब्रेस्ट में गांठ बन गई है, वह रोग ना बन जाए, निजी कैरियर का भी आपका विषय है, मन भी बहुत ज्यादा विचलित है, द्वंद्व भी बहुत बना हुआ है, पूरा परिवार विरोध में भी है। बालाजी कृपा करेंगे, जाओ, माता जी का ऑपरेशन नहीं होगा, बालाजी ऐसी दया करेंगे, आशीर्वाद है। और कोई संदेह? जी हाँ, कहाँ पर है? तो उसको धाम लेकर के आना। इनको डॉक्टरी सलाह अभी माता जी की चलाना, कोई रोग नहीं बना, बड़ी कृपा ये। जय सिया राम। एक विषय तुम्हारा और रह गया, तो उसमें क्या चाहिए तुमको? परिवार तो नहीं मान रहा, लेकिन ये तो पक्ष में नहीं है, कारण तो हमने कुछ और से बुलाया है, हमने किसी और कारण से बुलाया है, क्योंकि आपकी नाक कट जाएगी, क्योंकि बच्ची की सगाई कहीं और हो गई, वो बच्ची चाहती कहीं और है। बोलो हाँ या ना, बोलो बेटा, आज बोलो, नहीं तो फिर तुम्हारा किसी को नहीं, हम इसलिए खुल के बोल रहे हैं। हाँ नहीं, हम ऐसी कोई बेइज्जती वाली बात नहीं हम बोलेंगे, पर आपकी सगाई हो चुकी है। अब आप बताओ, आपको ऐसा निर्णय या तो पहले बोलना चाहिए था घर पे। राम राम। वर्तमान में ये स्ट्रेस में बहुत ज्यादा है उसी विषय को लेकर के, और कहीं ये आत्महत्या ना कर ले। अर्जी हमने लगाई ही इस बच्ची की सी है कि ये आत्महत्या ना कर ले, और जिस कारण से जो है हमको भय बहुत ज्यादा सताया, और इसने घर पर सन्यासी बाबा की अर्जी लगाई थी, हवन भी किया था बहुत ज्यादा, और यह बच्ची आत्महत्या ना कर ले, इसलिए दरबार में बुलाया है। तो मंच से खुल करके हम बोल रहे हैं, माता जी जहां आपने सगाई की ये वहां नहीं चाहती, ये बोले या ना बोले, लेकिन दरबार का पर्चा बोल रहा है, हाँ या ना। माइक लो बहन, माइक लो। सही है। अब बताओ, अब क्या चाहते? दोनों लोग बैठे हैं, गुरु का काम है निर्णय करवाना और समाधान देना, तो हम समाधान देने बैठे हैं कि ये कोई कदम ना उठा ले। अब बताओ आप। ये इज्जत भी समझती, लेकिन ये बहुत आगे बढ़ चुके हैं ये लोग। बहन हमारी बात मानोगी तुम? हैं? हमारी बात मानोगी बहन? माता पिता को अप्रसन्न मत करो, क्योंकि हमने एक पक्ष उसका देखा है, तो वहां भी तुम्हें विवाद से लड़ना पड़ेगा, वहां भी तुम्हें विवाद में जूझना पड़ेगा, इसलिए माता पिता को अप्रसन्न मत करो, ठीक? और कोई भी ऐसे कदम में मत जाओ, बालाजी का नाम लेकर के माता पिता की आज्ञा से आगे बढ़ो, ठीक? आज्ञा। जय सिया राम। इसके बाद अगला नंबर देखो, गुरु का काम है रास्ता देना, शक्तियों का काम है सत्य का निर्णय करना। हम किसी की बेइज्जती करने नहीं बैठे हैं, लेकिन हमारे बोलने से अगर तुम्हारा हित होता है तो वो बात हम बोलेंगे ही बोलेंगे, ताकि तुम्हारा कल्याण हो जाए। बैठो मां। कहां से? इंदौर में कहां रहती हैं? अच्छा, दोनों हाथ उठा के बोलो, सभी बागेश्वर धाम की।
बोलो क्या समाधान चाहते? गुरुजी मेरे घर में डेली पे पाँव रखता है तो खून की उल्टियाँ करने लगता है। अरे क्या हो गया? पता नहीं गुरुजी, ये तो अब आप ही बताओ क्या हुआ है उसे। ठीक, और कोई बात? नहीं, बाकी तो सब ठीक है गुरुजी, मैं अपने समाधान। पढ़ी लिखी हो? बीमारी घेरे बनाती को सबको उत्पात मचाता, खून की उल्टी प्रेत बाधा के कारण होती है। प्रेत बाधा है, कई जगह दिखवा भी लिया, आराम नहीं लगा, कुछ दिन के लिए लाभ होता है, बाहर ठीक रहता है। आपका नाती घर में ही रहेगा, प्रेत घर छोड़ देगा, बाल बाका नहीं होगा। जाओ, आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी आपको। ओ तो पेशी करोगी? बिना पेशी के काम नहीं होगा। धाम पे शनिवार को आना है और यह सभी को परेशान प्रेत कर रहा है। एक को पकड़ रहा है, एक को छोड़ रहा, नाक से खून फेंक देता, उल्टी करवाता खून की, वह उल्टा सीधा शरीर में हरकत करता, शरीर जकड़न बनाता है, बाहर ठीक रहता है, घर की देहरी के अंदर ही होता है। आप लेके आओ धाम, हम विधि करेंगे, हम वचन दे रहे, तुम्हारा नाती पूर्ण स्वस्थ रहेगा। कोई संदेह? कुछ ना होगा, बबूती वहां से मिलेगी। तुम तो प्राण लो, ले लो मताई हमारी। एक बहन जी को भी दे दो, एक मिनट की आप जल्दी पूछो, जल्दी। हम ये पूछ रहे हैं कि हम जब दान देते हैं ना, तो वो हम कम देते हैं ज्यादा देते हैं, वो हम 10 दिन तक याद रहता है, ऐसा क्यों होता है? हम जब दान देते हैं ना, देते या लेते? देते हैं, हाँ, तो हमें ये जहन में होता है कि हमने दान दे दिया है, ज्यादा दिया तो रहता है कि ज्यादा क्यों दे दिया, ऐसा क्यों? तो हमें ग्लानि होती है कि हमको ये याद क्यों रह जाता है? देने हार को और है, लेने हार कोई और लोग भरम हम पर करें याते नीचे। आपकी बुरा ना मानना अवधूत बाबा, जब ये मान लो कि तुम देने वाले हो तो ये मूर्खता है। देने वाला कोई और है और लेने वाला भी कोई नारायण है, यही बुद्धिमता है। तो ना देने कम देने का गम, न ज्यादा देने का भरम कभी नहीं आएगा। धन्यवाद। ठीक है पगला।